हेलो दोस्तों। तो आज आपका दूसरा लेक्चर है मैथ का क्लास 10th का। तो आज हम इसके पहले वाले लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें बताना था कि परिमेय संख्या कौन सा है और कौन सा नहीं है ना। फिर इसके बाद हम आगे की बात बताएंगे। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले एक बार अगर आप लोग नहीं किए हैं पहले इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस करके वीडियो को देखो कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है। जब हम बताएंगे तो इसके बाद आपको क्या होगा, क्लियरिटी आ जाएगी। समझा? तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हमने क्या बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, यानी रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसके बारे में बात किया था। तो हमने रेशनल नंबर के बारे में बात किया था कि इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हो। समझा? जब ये हो गया तो अब इसमें हमने एक चीज़ और बताया था कि इसमें P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर होने का मतलब क्या हुआ कि आपका पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या का मतलब क्या है कि आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जीरो और माइनस में जितने भी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होते हैं, उन सभी क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, सॉरी रेशनल नंबर कहते हैं। अब इसको पहचानना है कि ये कौन सा परिमेय संख्या कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि आप ऐसे डायरेक्ट देखकर नहीं बता पाएंगे, पहले आपको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए हमने बताया था एक चीज़ कि अगर कोई भी संख्या है, कोई संख्या मान लेते हैं a है, मानो a। अब इसके बाद इसकी पावर m है और इस पूरे की पावर क्या हो, n हो, तब क्या हो जाता है इसका मान a की पावर m इंटू n होता है। ये हमने बताया था, इसके पहले एकदम डिटेल में बताया है, जाके देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से बताए हैं। और एक चीज़ हमने एक और बताया था कि a के घाते m की घाते n, ये दोनों ही कभी बराबर नहीं होते हैं। a के घाते m के पूरे के पावर n, ये दोनों ही क्या होते हैं, अलग अलग मीनिंग है, अब जाके देखिएगा। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, कंसेप्ट हमें क्या सीखना है, इसी का सीखना है। तो a की जगह पे क्या है, 2 है, m की जगह पे 2 है और n की जगह पे 1/3 है। 1/3 हुआ। फिर इसके बाद हमने क्या बताया, यहाँ 2 है, सॉरी हर में तो 2 है, इसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 2 पहले से इंटीजर है। हमें ये देखना है कि P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब क्या है, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्णांक संख्या नहीं है तो इसका मतलब नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पे 2 के घाते 2 का मतलब क्या होता है बताओ। 2 के घात, इसको 2 तरीके सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका क्या बताया था, जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले हमने क्या बताया कि अगर कोई संख्या है, आधार ये है 2 है, इसकी घात 2 है और पूरे की घात क्या है, 1/3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पहले क्या करोगे, घात का गुणा करोगे। 2 का गुणा 1/3 में करोगे। 2 का गुणा किस में करना है, 1/3 में करना है, क्योंकि इसकी 2 की घाते 2 पूरे के घाते 1/3 है। मतलब समझना, 2 की घाते 2 है और इस पूरे घाते 1/3 है, इसीलिए कोष्टक लगा है। कोष्टक नहीं लगता तो इसका मतलब क्या होता है, 2 की घाते 2, 2 की घाते 1/3, समझा, ये होता। लेकिन अगर कोष्टक लग गया तो इसका मतलब क्या है, 2 के घाते 2 पूरे के घाते 1/3। आया समझ में? अब हमें पता है कि अगर कोई संख्या दिया गया है, उसके हर में कुछ भी नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, तो 1 जरूर होता है, 0 नहीं होता। कभी ये मत मानना कि 0 होता है, समझा। अब यहाँ पे आते हैं क्या, अब हम क्या करेंगे, आधार को ऐसे रहने दो, आधार जैसे वैसे रहने दो। इसके बाद अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। फिर इसके बाद का 2 का गुणा 1 में 2 होगा, 3 का गुणा 1 में 3 होगा, 2/3 बटे में 2। अच्छा ये बताओ, इसमें से इंटीजर है ये, कभी दिख रहा है इंटीजर? हाँ, अब देखो इसकी घात 1 है, एक चीज़ ध्यान रखना, इसकी घात 1 है। और आप लोग अगर जानते होंगे, 8 में पढ़े होंगे कि अगर कोई संख्या है, दोनों का आधार बराबर होता है तो उसके घात को अगर गुणा में है तो जोड़ देते हैं। जैसे हम देखो, अगर a की घाते 2 है गुणे b की घाते 3 है, सॉरी ये गलत होगा। तो अगर a की घाते 2 है और a की घाते 3 है, जब गुणा करोगे तो a ऐसे रहने दो, 2 और 3 जोड़ के कितना होगा, 5 होगा, ये हो गया। लेकिन इसका उल्टा कर दो, a के घाते 3 भागे में a के घाते 2। जब भाग करते हैं तो घात को जब लिखेंगे तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हर वाले का घात क्या करेंगे, अंश वाले घात से माइनस करेंगे। लेकिन एक चीज़ का इसमें शर्त होगा, क्या कि आपका देखना होगा कि घात जो 3 है, आधार जो है दोनों का वो सेम होना चाहिए, पहली बात। अगर नहीं सेम रहेगा तो नहीं कुछ कर सकते। अब यहाँ पर देखोगे, देखो 2 के घाते 3
और ये 2 हमने बोला हर वाले का जो घात होती है इसको माइनस कर देते, 3 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 1 घाते 3 माइनस 2। अब 3 में से 2 घटाओगे क्या आएगा 1 आएगा, इसका मतलब ये हुआ एकदम जस्ट इसी तरह से ये भी है। अब क्या करेंगे 2 के घाते 2/3 है और इसका जो 1 है घात उसको ले जाके अंश वाले के साथ घटा देंगे तो 2/3 माइनस 1। अब इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा 2 के यहाँ 1 करो, 2 1 कम 2, यहाँ पे 2 का और इसके बाद क्या आएगा 2 माइनस 3/3 है ना, 3 का गुणा 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई करके भिन्न का घटाना है, घटा लेना। फिर इसके बाद 2 के घाते -1। अब बताओ ये इंटीजर है। इंटीजर में हमेशा देखोगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा, सॉरी इसके बटे में 3 भी रहेगा, आपको एक चीज़ दिखेगा कोई भी इंटीजर है तो इंटीजर में होता हमेशा क्या होता है घात 1 होती है। 1 2 के मतलब कि 2 है 2 की घात 1 करो। चाहे हमने एक चीज़ और बताया था, अगर ना समझ में आए तो या तो किसी भी संख्या इंटीजर में हमेशा देखोगे घात 1 रहती है, किसी कोई भी संख्या देख लो, जैसे -5 है, -5 भी हुआ, -3 हुआ और प्लस में 5 हुआ और प्लस में 8 हुआ, इन सब की घात क्या है 1 है। तो ये सब क्या है इंटीजर हैं। 0 भी एक इंटीजर है ना, आया समझे। तो यहाँ पे देखोगे 2 की घात में -1/3 है, तो 1/-1/3 होने का मतलब जानते क्या होता है 1 में कड़ी में 3, ये सॉरी ये 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखा, कड़ी में 3 का मतलब कि यहाँ पे ये लिखता है इस तरह से, आया समझे। तो अब ये देखो क्या है आपका अपरिमेय बता रहा है, तो यानी इसकी घात कितनी है, इसको छोड़ो जाने दो, ये इतना ज़्यादा मत अथवा करो। ये देख लो आपका जो इंटीजर में देखोगे इंटीजर के पावर -1/3 है, 1/3 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूर्णांक संख्या में तो है नहीं, तो ये क्या होगा अपरिमेय कहलाएगा। अपरिमेय, अपरिमेय जिसको क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, समझा, इरेशनल नंबर हुआ। ये तो समझ में आया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस पे, इस वाले पे, ये वाला एग्जाम्पल जो दिया गया था, देखो क्रॉस करके एक बार क्या करो आप हल करो, सॉल्व करो, फिर इसके बाद हम बताएंगे कि असली राज इसमें क्या है। आया समझ में। देखो पढ़ो एकदम मौज से, ऐसा पढ़ो कि आपको कोई दूसरा टक्कर में ना रहे, ये रख के पढ़ना। और जितना चीज़ आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही, कोई भी क्वेश्चन का इंक्वायरी है, आप कमेंट के बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम ज़रूर आपके कमेंट को पढ़ते हैं और इसके बाद देखेंगे कौन सी क्वेश्चन कहाँ पे कैसा है, समझा। हर चीज़ को हम बताएंगे। आप या तो किताब का नाम बोल दीजिएगा, उसका सवाल ये है यहाँ से ये, या तो क्वेश्चन को ही पुट कर दीजिएगा, उसमें हम बता देंगे, समझा। तो अब यहाँ देखो इसको इंटीजर है, सॉरी रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कैसा टाइप, किस टाइप का क्वेश्चन है। पहला टाइप हमने बता दिया। दूसरा टाइप ये है कि अगर कोई संख्या दे दिया जाए और उसको अगर गुणनखंड उसका हो रहा है ना, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड जब होता है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है प्राइम कंपोनेंट। तो यहाँ पर देखोगे जैसे 27 है, 27 का हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये हो गया। अब इसके बाद देखोगे 3 का गुणा 3 में क्या, फिर इसके बाद देखो इस 3 का गुणा 3 में, यानी ये हो गया। अब हमने एक चीज़ और पढ़ा था कि समान संख्या अगर है तो उसके घात को जोड़ लिया जाता है। ध्यान से समझना, जितनी चीज़ बता रहे हैं बहुत ही बेसिक है ये, और यही आपको क्या करेगा 10 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके देगा। क्योंकि अगर बेसिक पकड़ लोगे तो हम जो सिलेबस पढ़ाएंगे जब, इसमें बहुत तेज़ी से भागेंगे आप, उतनी जितनी तेज़ी से भागेंगे उतनी तेज़ी से समझ पाओगे, इतना ध्यान रखना। इसलिए इसको बहुत ही स्लो पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए स्लो पढ़ाया जा रहा है कि ताकि आपको क्या करो जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को केवल आपको टेक्निक पता रहे, ये सब में ज़्यादा लोचा पोचा ना रहे ना, लोचा क्या करना। चलो देखो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। दो 3 का घाते 1, इसकी घाते 1, इसकी घाते 1, समझा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब जो तीनों घाते 1 है 3 एक बार लिख दो, आधार तीनों को सेम है तो 3 एक बार लिख दो। अब आधार को जोड़ लो, सॉरी घात को जोड़ लो, 1 1 1, तीनों 1 है, 1 + 1 + 1 + 1 मिलके क्या होगा 3 के घाते 3। अब 27 की जगह हम क्या रख सकते हो, 3 के घाते 3 लिख सकते हैं,
एग्री करते हो, मानते हो? अब 27 है, 27 को क्या लिख सकते हो? 3 के घाते 3, समझा? तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? 27 की जगह पे 3 के घाते 3 और पूरे के घाते 1/3 पहले से, नीचे हर में 2 है। 2 आपका इंटीजर है तो इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, बेचारा पड़े रहने दो उसको, जैसे वैसे रहने दो। ऊपर वाला माथापच्ची किया है तो इसको ध्यान से देखना। अब इसमें देखो हमने क्या बताया, इसकी जस्ट पहले अभी बताया कि 3 के घात में अगर कोई संख्या है और पूरे के घात फिर में है तो घात का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के घाते 3 गुणे 1/3, इसके बटे 1। अब हमने एक चीज़ और जाना है कि अगर 2 संख्याएं हैं उसका गुणा कर रहे हो, गुणा करते समय अगर अंश में कोई एक संख्या है वही संख्या हर में भी है ना, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, भाग होके कट जाते हैं, कटने के बाद 1 आता है। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो क्या आया? 1 का गुणा 1 में, 1 का गुणा 1 में, तो आएगा क्या? इसके बटे में 2 है। 3 के घाते 1 का गुणा 1, 1 बटे में 1। अब 1/1 का मतलब क्या हुआ? 1 ही रहेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3 के घाते 1, यानी नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, बटे में 2। अब देखो 3 और दोनों क्या है? इंटीजर नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ओम क्रीम क्राम, है ना? तो सब जितने भी संख्या हैं सब क्या आएंगे? आपके इंटीजर में आएंगे। 0 भी हमारा क्या है? इंटीजर है। तो 3/2 आपका क्या होगा? इंटीजर होगा। अब हम आपको एक लास्ट में सवाल देंगे, पहले आपको जो जितना चीज़ ज़रूरत है उसको आज पहले टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद हम आपके एनसीईआरटी जो है उसके सिलेबस पे आएंगे। और एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी तो पूरा पढ़ाएंगे, इसके बाद आपका लेवल थोड़ा हाई करेंगे। एनडीए सीडीएस जो भी क्वेश्चन उसमें आता है, सभी हर प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले तो आपको पूरी टॉपिक समझा देंगे, फिर इसके बाद आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ से इसमें सवाल आता है, किस किस एग्जामिनेशन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है सवाल। ये सबसे बड़ी मेहनत की चीज़ है, समझा? इसको खोज कर लिखना और यहाँ पे बताना आपको, ये मेरे लिए मेहनत है, आपके लिए क्या होगा? सपोर्ट होगा। तो आप क्या करना, केवल मेहनत करके पढ़ना। हम जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक हद करके आपको पढ़ाएंगे, समझा? तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका क्या है? इंटीजर नंबर है। इंटीजर हर में भी इंटीजर है और इसके बाद अंश में भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। आया समझ में कुछ? अब आते हैं अपनी टॉपिक पे। मेरा टॉपिक क्या है? अभी हम पढ़ा रहे थे रियल नंबर, रियल नंबर के बारे में बात कर रहा था ना। अब देखो एक हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, इसमें आपको दिखाएंगे रियल नंबर कहाँ कहाँ होता है, किस तरह का होता है। तो रियल नंबर में देखो यहाँ पे रियल नंबर बना रहे हैं, रियल नंबर जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? वास्तविक संख्या। रियल नंबर में क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। अब इस वास्तविक संख्या में हमने इसके पहले ही बता दिया क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर जिसका मतलब होता है परिमेय संख्या, और एक क्या होता है? इरेशनल नंबर, इरेशनल, इरेशनल नंबर, है ना? ये होता है। अब इसमें देखो इरेशनल नंबर में ज़्यादा कुछ टॉपिक है नहीं, है आपका किसमें? रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर में देखोगे आपका क्या आएगा? पूरा इंटीजर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स आएंगे। अब देखो इंटीजर्स में क्या होगा? आपका एक होता है क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स, और एक क्या होता है? यहाँ पे शून्य आता है, 0, और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अभी सबके एग्जाम्पल बताएंगे इंटीजर्स। फिर इसके बाद देखो नेगेटिव इंटीजर और ये शून्य, 0, ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? नॉन पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं हम? नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर, नॉन पॉजिटिव। और अगर 0 और इसके बाद पॉजिटिव इंटीजर मिल गया, पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका उल्टा बोलेंगे नॉन निगेटिव,
नॉन निगेटिव इंटीजर। इंटीजर बोलना चाहे नंबर बोलना, दोनों एक ही बात है। मतलब क्या, इंटीजर का मतलब देख लेना, यहाँ पूर्णांक जिसे बोलते हैं, पूर्णांक ना, पूर्णांक अभी बता रहे सब क्या है। फिर इसके बाद देखोगे यहाँ नॉन पॉजिटिव नंबर में और यहाँ पे नॉन निगेटिव नंबर में। नॉन निगेटिव नंबर में क्या होता है, आपका जीरो भी है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, होल नंबर। होल नंबर है। होल नंबर में देखोगे, अब यहाँ पे हम एक चीज़ बता रहे हैं कि होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या जिसे बोलते हैं, होल नंबर। इसको क्या बोलेंगे, जिसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। देखो पूर्णांक और पूर्ण में बहुत अंतर है। पूर्णांक संख्या का मतलब अलग होता है और पूर्ण संख्या का मतलब अलग होता है। अभी सब हम एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। फिर इसमें देखो होल नंबर में क्या होता है, दो चीज़ आती है। एक आपका क्या होता है, जीरो होता है, जीरो। इसके साथ क्या होता है, एक अभी देखो यहाँ पे बताया था पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर ये हो गया। अब नेचुरल नंबर में देखोगे आपका ये तीन पार्ट में बदलेगा। कौन सा, एक होता है नेचुरल नंबर में आपका प्राइम नंबर, इसके बाद आता है आपका ओड नंबर, एक होगा इवन नंबर। अब देखो सबका मतलब समझो, सबका एग्जाम्पल देखो। रेशनल नंबर हमने बताया कि इसके पहले में जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या, P/Q के रूप में, इसको पूरे डिटेल में बता दिया है। अब आते हैं पूर्णांक में। देखो एक चीज़ आना, हमने क्यों ऐसा लिखा गया, इसका मतलब ये हुआ जो रेशनल नंबर है उसको हम क्या बोल सकते हो, जितने भी इंटीजर हैं सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ये हमने बताया। रेशनल नंबर के देखो इसके नीचे जहाँ पे तीर जा रही, इसका मतलब सभी ये हैं। देखो जितने भी इंटीजर हैं सब क्या है, रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे देखोगे जितने माइनस वाले निगेटिव इंटीजर हैं, निगेटिव इंटीजर जो है सब क्या है, इंटीजर के भाग हैं, पूर्णांक के। अब देखो पूर्णांक में कौन कौन आते हैं, देखो पूर्णांक में आपको मिलेगा माइनस इन्फिनाइट से लेकर कहाँ तक जाएगा, प्लस में यहाँ -3, -1, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके प्लस में इन्फिनाइट तक जाएंगे, एक एक जोड़ते जाएंगे। समझा, इधर से एक जोड़ते जाओ और उधर तक क्या होगा, एक एक जोड़ते जाओ जहाँ पे आया। यानी इंटीजर के बीच में दो अगर क्रमागत संख्या है और इंटीजर में है तो उनके बीच का हमेशा अंतर क्या आएगा, एक आएगा। अभी आप लोग देख लेना, जैसे माइनस में 3 है और यहाँ पे क्या है, माइनस में 2 है, तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, ये है, और छोटी संख्या क्या है, -3 है। देखो यहाँ पे -3 और +3 में अंतर है। अब यहाँ माइनस लग गया, यहाँ पे भी माइनस लग गया। अगर माइनस हटाने पे सबसे बड़ी वाली जो संख्या है वो माइनस लगाने पे सबसे छोटी हो जाती है, इतना ध्यान रखना। फिर इसके बाद देखो इसके बीच का अंतर हम पूछ रहे हैं, तो इसके बीच का अंतर का मतलब क्या होता है, -2, फिर इसके बाद -3, अंतर का मतलब होता है माइनस। तो अब इसके बाद घटाओ, -2 है और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 3, तो 2 में से 3 घटाओगे क्या आएगा, 1 आएगा। देखो आया ना, यानी जितने भी पूर्णांक संख्या हैं उसको क्रमागत लोगे तो उसके बीच में हमेशा क्या आएगा, 1 का अंतर आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, हम पूर्णांक बोलते हैं। तो यानी माइनस से लेके प्लस वाली संख्या और 0 ये सब मिल के क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं। पूर्णांक संख्या में देखो हमने क्या बताया कि जो निगेटिव इंटीजर होते हैं, निगेटिव इंटीजर में 0 नहीं होता, इतना ध्यान रखना। ये सब BSc तक के बच्चों को याद नहीं रहता है, पता नहीं होता, इतना ध्यान रखना। और ये जितने भी एग्जामिनेशन हैं उसमें अगर बोल दिया निगेटिव इंटीजर का मतलब सब लोग सोच लेते हैं 0 भी है। 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, एक केवल संख्या के रूप में पॉइंट में है। समझा, इसको कभी भी अगर पूछना, कोई भी पूछेगा तो बता देना 0 क्या है, ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो निगेटिव है, ये एक केवल संख्या के रूप में बताया गया है। फिर इसके बाद ये आपका क्या, लेकिन ये 0 इस इंटीजर में है इसलिए इसके साथ है। फिर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में देखोगे 0 इसमें भी नहीं रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर में क्या रहेगा, 0 नहीं रहेगा। नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या, माइनस में जितनी भी इन्फिनाइट से लेकर -3, -2, -1, 0 नहीं रहेगा। ये इतनी संख्या क्या आपकी
इंटीजर में आएंगी, निगेटिव इंटीजर में, यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। फिर इसके बाद जीरो में तो जीरो रहेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर में क्या सा आएगा, यानी 1 से लेकर 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनाइट तक जाओगे तो ये होगा। अब इसको कहेंगे सर ये क्या है, ये तो नेचुरल नंबर का, हाँ नेचुरल नंबर तो है, नेचुरल नंबर बोल सकते हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर बोलोगे। पॉजिटिव इंटीजर बोलने का मतलब आपका जीरो नहीं रहेगा, निगेटिव इंटीजर बोलोगे इसमें भी जीरो नहीं रहेगा, समझा। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, अब हमने देखो ये दोनों मिलके नेगेटिव इंटीजर और इसके बाद जीरो को मिलके ये दोनों मिला के क्या बनेगा, नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव मतलब क्या है, पॉजिटिव संख्या नहीं रहेगी, निगेटिव संख्या, दोनों में अंतर ध्यान से देखना, क्योंकि ये पूछेगा जब अगर कभी भी एग्जाम में कहीं आया और बहुविकल्पी में आया, मल्टीपल चॉइस में आया, तो आपको ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लाएगा। क्या लाएगा, बोलेगा नॉन पॉजिटिव। अब नॉन पॉजिटिव का मतलब तुम लोग सोचोगे केवल पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव का मतलब इसमें अब हमने क्या बताया सर, इसमें प्लस वाली निगेटिव इंटीजर में जीरो नहीं होता, लेकिन नॉन पॉजिटिव बोलोगे, नॉन पॉजिटिव मतलब सभी निगेटिव संख्या में जीरो भी ऐड कर दोगे। अब अगर हम कहेंगे नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं हो लेकिन जीरो उसमें रहेगा। नॉन निगेटिव को हम क्या बोल सकते हैं, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में कौन कौन आते हैं, देखोगे जीरो भी हमने बोला ना कि पॉजिटिव वाली जितनी संख्या वो ले लो, इसके साथ जीरो भी ले लो, यानी प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो जुड़ जाएगा तो होल नंबर बनता है, यानी नॉन निगेटिव। चाहे होल नंबर बोलो चाहे नॉन निगेटिव बोलो, दोनों बोल सकते हो। तो जीरो आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे करते करते इन्फिनाइट तक जाओगे। ये आपका क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर को क्या बोल सकते हो, होल नंबर बोल सकते हो। अब होल नंबर में 2 पार्ट आएंगे, कौन कौन से, हमने बोला जीरो भी है और नेचुरल नंबर भी है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, जिसे हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इन्फिनाइट तक जाते हैं, ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर हुआ। जीरो तो पता है, शून्य जो होता है। अब नेचुरल नंबर में देखोगे आपकी प्राइम नंबर मिलेंगे। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। ऑड नंबर मिलेंगे यानी क्या होगा, विषम संख्या। इवन नंबर का मतलब आपको क्या बनेंगे, सम संख्या। अब इसके अगर और ज़्यादा विभाजित करोगे यानी डिवाइड करोगे तो एक होता है कंपोनेंट और एक होता है डिवाइडेंट, ये 2 आएंगे। तो अब इसके बाद आपका क्या होगा, ये पूरा आपकी डिटेल में बता दिया। अब कल से हम आप लोग को क्या बताएंगे कि इसमें आपका जो भी चैप्टर है क्लास 10th का जो है 10 का, इसका पूरा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद देखेंगे कहाँ कहाँ से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद इसमें एक चीज़ और इंक्लूड करेंगे कि ये जितने भी इसमें जितने चैप्टर रियल नंबर से जितने भी टॉपिक हैं ये किस किस एग्ज़ाम में आता है, जैसे एनडीए हुआ, सीडीएस हुआ, और इसमें जितने भी हर एग्ज़ाम से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा है हर जगह से ला के आपको दिखाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इस तरह से पूछता है। जब इसे पढ़ोगे तो ये एग्जाम ध्यान रखना कि आप कहीं पर भी एग्ज़ाम दोगे तो आपका तो परीक्षा तो पास हो जाओगे। यूपी बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, कुछ भी कोई बोर्ड रहेगा, अब बोर्ड एग्ज़ाम की तो तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर लोगे। इसके साथ साथ अगर कहीं पर भी तैयारी करोगे, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करोगे वनडे वाले में, और फिर या आपको एंट्रेंस कोई निकालना होगा, उसमें बहुत ही आसानी तरीके से निकाल जाओगे, बहुत आसान लगेगा। केवल आपको हर जगह से हम आपको पढ़ाएंगे। केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखना, आप कंटिन्यूअस ऐसे बनाकर एक फेयर बना के कायदे से पढ़ते रहिएगा बस। इसके बाद हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको, केवल कमेंट करके बताइएगा कि जीरो आपका रेशनल नंबर है कि नहीं है, परिमेय संख्या है कि नहीं। ये परिमेय संख्या है, परिमेय या फिर अपरिमेय, परिमेय दोनों में से बताइएगा क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। आज के लिए केवल इतना है, अब कल मिलेंगे जो भी आपका टॉपिक रहेगा। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद, थैंक यू।